मैं आपके चरण को धोना चाहता हूँ और बिना धोए चरण आपको मैं नाव में नहीं बिठाऊंगा। और हे दीनानाथ, आप ये मत सोचो कि मैं आपसे उतराई मांगूंगा। आप मेरे नाव पर बैठोगे, मैं आपसे पैसा नहीं मांगूंगा। राम जी ने कहा देर हो रही है, जल्दी ले चलो। केवट कहता है मैं दशरथ की शपथ खा करके कहता हूं रघुनंदन, जब तक आप नाव में, जब तक आप पैर नहीं धुलाओगे तब तक मैं नाव में नहीं बिठाऊंगा। अच्छा, किसी से कोई बात आप कहते हो तो आप अपनी बात की कसम खाते हो, हैं? अपनी माँ की कसम खाते हो। लेकिन ये केवट ऐसी अटपटी बात कर रहा है, ये केवट अपने बाप की कसम नहीं खा रहा है, ये केवट राम जी के बाप की कसम खा रहा है। मैं दशरथ जी की सौगंध खा रहा हूं। मोहि राम रावरी आन दशरथ शपथ, मैं दशरथ की शपथ खा रहा हूं। हे रघुनाथ, जब तक आपके चरण को धोऊंगा नहीं तब तक मैं नाव में नहीं बिठाऊंगा। बड़ा सुंदर प्रसंग है, ध्यान देना। जब दशरथ की शपथ खाई केवट ने तो लक्ष्मण महाराज, लक्ष्मण से रहा नहीं गया। लक्ष्मण ने अपना तीर धनुष पे चढ़ा दिया। केवट कहता है लक्ष्मण, बड़ा सुंदर दृश्य है और आज मैं डरने वाला नहीं। ध्यान देना भैया, इधर उधर कम करो, मन इधर ही लगाओ, क्योंकि आप इधर उधर जाएंगे तो हम भी इधर उधर चले जाएंगे। प्रेम से बोलो जय सिया राम। ऐसे नहीं हम आज तेज से आए, प्रेम से बोलो जय सिया राम। हे प्रभु, ये लक्ष्मण मुझे तीर दिखा रहा है। हे लक्ष्मण, आज ये तुम्हारा कोप मुझे कुछ, मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाया और तुम मुझे मार दोगे ना। हे लक्ष्मण, अगर आज तुम मुझे मार दो तब भी मैं धन्य हो जाऊंगा। किसी ने कहा केवट लक्ष्मण को आदेश दे रहा है कि मार दो। हाँ महाराज, लिखा है बरु तीर मारो लखन पे। हे लखन, तुम मेरे शरीर पर एक नहीं कई तीर मार दो, लेकिन जब तक मैं रघुनाथ का पैर नहीं धुलूंगा तब तक नाव में नहीं बिठाऊंगा। किसी ने कहा ये मारने को क्यों कह रहा है? मानो केवट कहता है कि बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा सोचते हैं कि मरते समय राम जी का नाम आ जाए। हे लक्ष्मण, आज तुम मुझे तीर मारोगे और रघुनाथ जो मुक्ति देते हैं वो मेरे सामने खड़े। अंत में लोगों के मुख में गंगा जल नहीं आता है, लेकिन आज दोनों चीजें हमारे साथ घट रही हैं। गंगा का पावन तट है और हमारे श्याम सुंदर, हमारे राघव सरकार सामने खड़े हैं। अगर आज तुम मुझे मार भी दोगे लखन, तो मैं नरक नहीं, मैं इनके सामने दम तोड़ूंगा और मैं सीधे वैकुंठ जाऊंगा। मुझे मरने की भी चिंता नहीं है, तुम मुझे मार दो महाराज, लेकिन ऐसे मैं बिठाऊंगा नहीं, ऐसे नाव में नहीं बिठाऊंगा। तो इस प्रकार से केवट की बात भगवान ने सुनी। भगवान जान गए कि बिना पांव पखारे बिठाएगा नहीं। केवट कह रहा, अगर आप नहीं बुलाना चाहते हो तो मैं एक रास्ता बताता हूं आपको। ये आगे जो पेड़ है ना, ऐसे बता रहे केवट, आगे जो पेड़ है उस पेड़ के पास में थोड़ा थोड़ा पानी है, कमर तक पानी है। आगे आगे मैं चलूंगा, डूबने भी नहीं दूंगा। अगर आपकी इच्छा नहीं है तो मैं साधन भी बता रहा हूं, पार हो जाओ, लेकिन अगर नाव में बैठना है तो पैर को धुलाना पड़ेगा महाराज। भगवान भक्त की बात जान गए। आज केवट के आग्रह पर भगवान कहते हैं केवट ठीक है, तुम मेरे पैर धुल लो। तो महाराज केवट भगवान के पैर को धुल रहा है। तो यहाँ पर लिखा है आनी कठोता जल भरी लावा, मतलब घर गया है और घर से एक कठोता लेकर के आया। घर गया है और घर से एक कठौता लेकर के आया है। किसी ने कहा महाराज कठौता क्यों लाया? कठौता जानते हैं विवाह में आता है। जिस दिन विवाह के एक दिन पहले परंपरा है कि कठौता आता है खूबी के यहाँ से, उसमें उनको भोजन पहले दिया जाता है, फिर माताएं भोजन करती हैं। ये नियम है, परंपरा है। तो
कठौता लाया, लकड़ी का होता है। किसी ने कहा महाराज क्या इसके यहाँ और कोई बर्तन नहीं थे, ये कठौता क्यों लाया? बात बड़ी अच्छी है, ध्यान देना। मानो केवट कहता है लकड़ी जल को सोखती है। ये राम जी हमें रोज रोज नहीं मिलेंगे, लेकिन आज मैं लकड़ी में अगर इनका पैर धुल लूंगा तो लकड़ी जल को सोखती है, और आज तो चरणोदक पान कर लूंगा, लेकिन जब जब मेरी इच्छा होगी तब तब मैं इसमें पानी डालूंगा, और ये जो लकड़ी है जल को सोखी रहेगी, वही पानी डालने के बाद फिर से चरणोदक बन जाएगा। इसलिए आज कठौता जल भर जावा, लकड़ी का कठौता लेकर के केवट आया है। और यहाँ पर लिखा है कि केवट गंगा जी का जल नहीं लिया, केवट अपने घर का जल लेकर के आया। किसी ने कहा केवट, लोग कहते हैं गंगा मुक्त करती है, लोग कहते हैं कि गंगा मुक्त करती है, तो तुम गंगा के जल को क्यों नहीं लिए, तुम अपने घर से जल क्यों लाए? केवट कहता है इतने दिन से नाव चला रहा हूं, मेरे पूर्वज नाव चलाते चलाते मर गए, लेकिन इस गंगा ने मेरे पूर्वजों को मुक्त नहीं किया, तो तुम जल से क्यों धो रहे हो? केवट कहता है लोग कहेंगे कि गंगा जो पाप नाशिनी है, ये केवट के परिवार का उद्धार नहीं कर पाई, लेकिन एक केवट ऐसा जन्मा जो अपने घर की गंगा से अपने पूर्वजों का उद्धार कर दिया। इसलिए केवट अपने घर से जल लेकर के आता है महाराज। आन कठौता जल भरी लावा, जल लेकर के केवट आया और महाराज रघुनाथ जी से कहता है प्रभु अपने पैर दो। यहाँ पर एक बात, केवट सोच रहा है कि इनका पैर तो मिल गया है, लेकिन अभी हाथ नहीं मिला। कभी कभी कोई संत आवे आपके घर में तो पैर मिल जाए तो प्रतीक्षा ये भी करो कि उनका हाथ भी आपके स्तर पर आ जाए। इस बड़ा सुंदर भाव है संतों का। केवट कह रहा है कि अभी पैर तो मिल गया है, लेकिन रघुनाथ का ये जो करुणा निधान है, इनका करुणामय ये वरद अभी हाथ पे नहीं आया है। एक बात याद आ गई, ये जो कोरोना है ना, कोरोना है, ये जो कोरोना वायरस है, इसी के कारण कल से होने वाली कथा भी कैंसिल हो रहा है। ये वायरस इतना फैल गया है कि इसी के कारण हमारी आगामी 20 तारीख से जो कथा होनी थी लखनऊ में, निरस्त हो गई, कैंसिल हो गई। ये कोरोना क्या है पता है? हमने एक पोस्ट में पढ़ा, बड़ा अच्छा लगा, हमारे स्वामी जी ने डाल रखा था। लोगों ने कहा कि ये कोरोना वायरस सबको भयभीत कर रखा है, ये कोरोना वायरस सबको भयभीत कर रखा है। तो भक्त कहते हैं चिंता मत करो, कोरोना वायरस से बढ़ करके हमारे करुणा निधान का आशीर्वाद सबके साथ है। कोरोना वायरस किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और अगर करुणा निधान की कृपा दृष्टि ऊपर पड़ जाए, जब करुणा निधान ही है तो ये कोरोना क्या कर पाएगा महाराज? कुछ नहीं कर पाएगा। और ये अच्छे के लिए आया। ये खान पान जो लोग उल्टा सीधा खाते थे ना, कम से कम खाने से पहले डरेंगे। ये तो मैं कहता हूँ अच्छे लिए आया महाराज। महाराज आज आदमी आदमी को खाने लगा था, आदमी आदमी को खाने लगा था। आपको बताएं, ये जहां से उत्पन्न हुई है बीमारी, वहां लोग महाराज सांप को खाते, सांप को। आय राम राम। ऐसे महाराज जहर निकाल करके ऐसे पी गए, ऐसे ऐसे राक्षस महाराज। तो भगवान कहते हैं जीवों पर दया करो, जीवों का वध मत करो। इसलिए भगवान ने ही एक वायरस तैयार करा दिया है जिसके लिए सब लोग भयभीत हैं, लेकिन जो रघुनाथ जी का भक्त है उसके ऊपर ये करुणा निधान का जिसके ऊपर हाथ है, कोरोना कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हाथ होना चाहिए। केवट सोचता है अभी इनका पैर मिला है, हाथ नहीं मिला। बात बड़ी अच्छी है, बड़ी गौर से सुनना। तो पैर तो मिल गया है, इनका हाथ कैसे मिले? तो केवट ने कहा प्रभु दो पैर एक साथ नहीं धुलूंगा, दोनों पैर एक साथ नहीं धुलूंगा, क्योंकि केवट जानता है एक पैर के बल पर ज्यादा देर तक कोई खड़ा नहीं हो सकता।
और एक पैर पर जब ये खड़े होंगे थोड़ा सा हिला दूंगा और गिरने के लिए बचेंगे तो बचने के लिए मुझे ही पकड़ लेंगे। पैर तो पहले से पकड़ा हूं, हाथ भी इनका मेरे सर पर आ जाएगा। तो केवट ने यही किया, भगवान से कहता है एक पैर दो, एक एक पैर धुलूंगा। हमारे यहाँ परंपरा रही है, ब्राह्मणों का पैर धुलते हैं तो एक एक पैर माताएं धुलती हैं। तो केवट धुल रहा है महाराज। एक पैर पर रघुनाथ जी खड़े हैं और केवट ने धीरे से पैर को हिलाया। जैसे ही हिलाया महाराज भगवान हिल गए और बचने के लिए केवट के सर पर रघुनाथ जी ने अपना दोनों वरद हस्त पधरा दिया। महाराज आज केवट के नेत्रों से अश्रु आ गया। अब भगवान केवट से कहते हैं केवट आज तुमने मेरे अभिमान को नष्ट कर दिया। केवट कहता है मैं आपके अभिमान को नष्ट कर सकता हूँ? हे सरकार मैं दास भी नहीं हूँ, मैं आपके दास का दास हूँ और मैं आपके अभिमान को कैसे नष्ट कर सकता हूँ? भगवान कहते नहीं केवट आज तुमने मेरे अभिमान को नष्ट कर दिया। केवट ने पूछा महाराज क्या बात है? भगवान ने कहा केवट आज तक मैं समझता था कि गिरते हुए को मैं बचाता हूँ, लेकिन आज तुमने बचा करके ये सिद्ध कर दिया कि भक्त चाहे तो भगवान को भी गिरते हुए बचा सकता है, भक्त चाहे तो रघुनाथ को भी गिरते हुए बचा सकता है। केवट तुमने मुझे आज बचा लिया।